Hello बच्चों, let's read this question. The question says nitrogen is required mainly by which of the following parts of the plants? Option A meristematic tissues, option B metabolically active cells, option C permanent tissues, option D both A and B. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट के द्वारा सबसे ज़्यादा मेनली रिक्वायर्ड होता है। तो जो हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन। फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन होता है वो हमारा एक एसेंशियल एलिमेंट में आता है। एसेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी बिना प्लांट की लाइफ साइकिल यानी कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये प्रोसेसेस पूरे नहीं हो सकते और उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्लांट के मेटाबॉलिज्म के साथ में। तो नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है। एसेंशियल एलिमेंट जो कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में प्लांट को रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड इन ग्रेटेस्ट अमाउंट, लेकिन किसके बाद? आफ्टर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है। कितनी मात्रा में ज़रूरत होती है इसकी? 1.5% के अराउंड ये हमें मिलता है प्लांट्स में, राइट। इसकी जो एब्जॉर्प्टिव फॉर्म है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड होता है? एब्जॉर्ब्ड एज NO3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव। इन तीनों फॉर्म्स में ये हमारा एब्जॉर्ब होता है। इसका अगर हम फंक्शन देखें तो कौन से पार्ट्स पे मेनली फंक्शन करता है ये? रिक्वायर्ड मेनली बाय कौन से पार्ट्स? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। वैसे तो ये सारे प्लांट्स में रिक्वायर्ड होता है, लेकिन हर प्लांट में पर्टिकुलर टिश्यूज होते हैं जहाँ ये रिक्वायर्ड होता है, वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। एक्टिव सेल्स। ये जो नाइट्रोजन होता है ये क्या फंक्शन करता है? ये मेजर कंपोनेंट बनाता है किसका? इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट कह सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। किसका? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, vitamins, proteins, nucleic acids, vitamins and hormones। इनका ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है। तो ये हमने इसके फंक्शंस देखे कहाँ पर है, किनका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और किन पार्ट्स में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, राइट। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए और बी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी में दिया हुआ है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों ठीक हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि उसमें दे रखा है और बोथ ए एंड बी। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।